अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम जो प्रीवियस सबक पढ़ चुके थे वो था अद-दर्सुस्सानी अलिफ। सूरह अनफाल की हमने 29 से लेकर हमने 32 तक आयात जो है वो पढ़ी थी, इसकी तिलावत की थी और इसका मफ़हूम भी समझा था। आज हम अद-दर्सुस्सानी अलिफ की आयात नंबर 33 से लेकर 37 तक हम इनकी तिलावत करेंगे, इनका लफ्ज़ी तर्जुमा और इसका फिर बामुहावरा तर्जुमा सीखेंगे और जो मफ़हूम होगा वो भी हम समझेंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले मैं इसकी तिलावत करता हूँ और फिर इनका हम क्या करेंगे, तर्जुमा करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा लहुम अल्ला युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु व हुम यसुद्दून अनिल मस्जिदिल हराम वमा कानू औलियाअहु इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून। वमा कान सलातुहुम इंदल बैति इल्ला मुकाअन व तस्दिया फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून। इन्नल्लज़ीना कफ़रू युन्फ़िक़ूना अम्वालहुम लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह फसयुन्फ़िक़ूनहा थुम्मा तकूनु अलैहिम हस्रतन सुम्मा युग़लबून वल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम युहशरून। लियमीज़ल्लाहुल ख़बीथ मिनत त्वय्यिबि व यजअलल ख़बीथ बअदहु अला बअदिन फयरकुमहु जमीअन फयजअलहु फी जहन्नम उलाइका हुमुल खासिरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी, हम पहले आयत देखते हैं। वमा लहुम अल्ला युअज़्ज़िबहुमुल्लाह। वमा और क्या है, लहुम उनके लिए, अन ला युअज़्ज़िबा अन अल्लाह के ना युअज़्ज़िबा अज़ाब दे, हम उनको, युअज़्ज़िबा हम उन्हें अज़ाब दे अल्लाह, वहुम यसुद्दून अनिल मस्जिदिल हराम, वहुम जबकि वो, यसुद्दूना रोकते हैं, मैंने यहाँ पे मीनिंग भी लिखे हैं, आप ये भी देखें। वहुम यसुद्दूना और वो रोकते हैं, अनिल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम से रोकते हैं, वमा और नहीं है, कानू वमा और नहीं, कानू वो हैं, औलियाअहु इसके मुतवल्ली। औलिया जो है इसका मतलब दोस्त भी होता है, मुतवल्ली होता है। औलिया निकला वलीयुन से, वलीयुन का मतलब होता है दोस्त, तो वली की जमा है औलिया, औलिया मतलब दोस्त या मुतवल्ली। और मुतवल्ली क्या होता है, मुतवल्ली वो होता है जो इंतज़ाम संभालता है। मस्जिद हराम के मुतवल्ली यानी मस्जिद हराम का जितना भी इंतज़ाम है वो संभालने वाला जो शख्स है, जिसके पास ये ओहदा है, वो क्या होगा, वो मुतवल्ली कहलाएगा। हर मस्जिद के भी मुतवल्ली होते हैं, यहाँ पर इन आयात में मस्जिद हराम के मुतवल्ली कहा जा रहा है कि वो काफिर लोग नहीं है। वमा कान औलियाहु और वो नहीं है इसके मुतवल्ली,
इन औलियाहु नहीं है, औलियाहु इसके मुतवल्ली, इल्ला मगर मुत्तकून मुत्तकी लोग, वलाकिन्ना और लेकिन अक्सरहुम उनमें से अक्सर ला यालमून नहीं जानते, इल्म नहीं रखते। पीछे बात चल रही थी कि अल्लाह ताला का जब कुरान उन्हें पढ़ के सुनाया जाता था कुफ़ार को, तो वो कहते थे कि हम भी इस तरह का कलाम कह सकते हैं, हम भी लौ नशाउ लकुल्ना मिस्ल हाज़ा, अगर हम चाहें तो इस तरह का कलाम कह सकते हैं। और ये सिर्फ पहले लोगों के किस्से कहानियाँ हैं। और फिर उन्होंने कहा कि ऐ परवरदिगार, अगर ये कुरान, ये कलाम तेरी तरफ से बरहक है, तेरी तरफ से हक है, तो फिर हम पर आसमान से पत्थर बरसा, या फिर हमें कोई दुख देने वाला, तकलीफ देने वाला हम पर अजाब भेज दे। तो अल्लाह ताला ने इससे पिछली आयत में ये वजह बयान की कि उन पर अजाब क्यों नहीं आ रहा, दो वजूहात की बिना पर। एक तो ए नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनमें मौजूद हैं, और दूसरा इस वजह से अजाब नहीं आ रहा कि उनमें से कुछ लोग अल्लाह ताला से माफ़ी मांग रहे हैं, मग़फ़िरत मांग रहे हैं, इस्तग़फ़ार कर रहे हैं। और क्या वजह है कि अल्लाह उन्हें अजाब नहीं दे रहा, और जबकि वो मस्जिद हराम के मुतवल्ली भी नहीं है, और इसके मुतवल्ली यानी मस्जिद हराम के मुतवल्ली तो सिर्फ मुत्तकी लोग हैं, वलाकिन्ना अक्सरहुम ला यालमून, लेकिन इनमें से अक्सर नहीं जानते। फिर उनका एक तर्ज अमल बताया जा रहा है कि जब मुसलमान नमाज पढ़ते थे खाना काबा के पास, खाना काबा में, तो कुफ़ार क्या करते, वो तालियां बजाते, सीटियां बजाते, वो ढोल पीटते, वो चीखें मारते, इस तरह के वो मुसलमान जो है उनकी इबादत में खलल आए, और वो जो है अल्लाह ताला से राब्ता जो है उनका वो टूट जाए। तो फिर वमा कान सलातुहुम, और नहीं होती थी उनकी नमाजें, इंदल बैत, खाना काबा के पास। अल बैत से मुराद बैतुन कोई भी घर हो सकता है, लेकिन जब अल बैत कहेंगे तो इससे मुराद खाना काबा है। अरबी में जिस इस्म के शुरू में अलिफ लाम आ जाता है, अल आ जाता है, तो वो ख़ास हो जाता है। जैसे किताब, कोई भी किताब मुराद हो सकती है, लेकिन जब अल किताब कहते हैं तो अल किताब से मुराद सिर्फ कुरान मजीद है, ख़ास किताब। इंदल बैती, खाना काबा के पास उनकी नमाजें नहीं होती थीं, इल्ला मगर मुकाअन, सीटियाँ बजाने के, और तस्दिया, और तालियाँ बजाने के। मुसलमान जब नमाज पढ़ते तो वो तालियाँ और सीटियाँ बजाते। फज़ूक़ुल अज़ाब, फज़ूक़ु पस चखो, अल अज़ाब अज़ाब चखो, यानी अज़ाब का मज़ा चखो, बिमा इसके बदले, कुंतुम तकफुरून जो तुम कुफ्र करते थे, जिसका तुम इनकार करते थे, अब इस अज़ाब का मज़ा चखो। अल्लाह ताला क़यामत के दिन जो है जब कुफ़ार को जहन्नम में डालेंगे, और उनका ये मुतालबा दुनिया में कि यहाँ पर अज़ाब क्यों नहीं आ रहा, तो अल्लाह ताला जब उन्हें जहन्नम में डालेंगे आग में, और फिर उनसे फरमाएंगे कि अब अज़ाब का मज़ा चखो, बिमा कुंतुम तकफुरून, जो तुम कुफ्र करते थे, जिस हक बात का तुम इनकार करते थे। काफिर का मतलब इनकार करने वाला होता है, बिमा कुंतुम तकफुरून, जो तुम कुफ्र करते थे, इनकार करते थे। फिर काफिरों की अल्लाह ताला एक और तर्ज अमल, रविश बता रहे हैं कि ये काफिर कैसे लोग होते हैं। अगली आयत में, इन्नल लज़ीना कफ़रू युनफ़िक़ूना अम्वालहुम लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह, इन्नल लज़ीना, इन्ना बेशक, अल्लज़ीना वो लोग, कफ़रू जिन्होंने कुफ्र किया, युनफ़िक़ूना खर्च करते हैं, युनफ़िक़ूना इन्फ़ाक़ से निकला, इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह यानी अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। तो मोमिनों की एक सिफ़त ये भी होती है कि युनफ़िक़ूना, माज़रत कुफ़ार का जिक्र है, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कुफ़ार अपना माल खर्च करते हैं, लियसुद्दू ताकि वो रोकें, अन से सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते से, फसयुनफ़िक़ूनहा पस अन करीब वो ज़्यादा खर्च करेंगे,
सुम्मा तकूनु अलैहिम हसरतन, फिर उनका खर्च करना उनके लिए बायसे अफसोस होगा, उनके लिए हसरत होगी। सुम्मा फिर तकूनु होगा अलैहिम उन पर हसरतन अफसोस। सुम्मा युगलबून फिर वो मगलूब हो जाएंगे। यानी अल्लाह ताला इस आयत में मोमिनीन को और ईमान वालों को ये खुशखबरी भी दे रहे हैं कि कुफार लोग हर बात को दबाने के लिए अपना एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे, लेकिन फिर उनका ये खर्च करना यानी कि अपना हथियार बनाने, अपना मईशत, वो सारा चीज़ें उसको कब्जे में लेना, फिर उनका ये खर्च करना उनके लिए मुझे अफसोस होगा। सुम्मा युगलबून फिर वो मगलूब हो जाएंगे, यानी उन पर फतह पा ली जाएगी, वो महकूम हो जाएंगे। यहाँ पर इकबाल ने, अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने यहाँ पर बहुत खूबसूरत शेर कहा। वो फरमाते हैं कि नूरे खुदा है कुफ्र की हर हरकत पे खंदा जन। नूरे खुदा है कुफ्र की हर हरकत पे खंदा जन, फूंकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। फूंकों से ये चराग बुझाया न जाएगा, यानी काफिर अपना जोर लगाते हैं हक बात को दबाने के लिए, दीन इस्लाम को दबाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, अपनी जानों से भी और अपने माल भी खर्च करते हैं। वल्लदीन कफर, और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, जिन्होंने इस दीन इस्लाम से मुंह मोड़ा, इससे इनकार किया, इला जहन्नम युहशरून, इला की तरफ, जहन्नम की तरफ, युहशरून इकट्ठे किए जाएंगे। जहन्नम में अल्लाह ताला उनको क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे। और फिर आखिरी आयत, ले यमीज़ अल्लाहुल खबीस मिनत तय्यिब, ये अल्लाह ताला उनको क्यों डालेंगे, ताकि अल्लाह ताला ले यमीज़ा, ताकि तमीज़ पैदा कर दे अल्लाह ताला, ताकि जुदा कर दे अल खबीसा गंदे को, मिन से, अत्तय्यिब पाक से, ताकि अल्लाह ताला पाक को नापाक से अलग कर दे, नापाक को पाक से अलग कर दे। ये नापाक थे और मुसलमान उनके दिल में ईमान था, वो पाक थे। ये मुनाफिकीन और कुफार जो है ये इनको अल्लाह ताला ने नजासत का है, खबीस कहा है, और ईमान वालों को अल्लाह ताला ने तय्यब कहा है। अल्लाह ताला इस नापाक को अलग कर देगा पाक से। वयजअलल खबीसा बाज़हु अला बाज़, वयजअला और रखेगा खबीस गंदे को, बाज़हु अला बाज़ एक दूसरे के ऊपर रख देगा अल्लाह ताला, ऊपर रख देगा एक दूसरे के खबीस को। फयरकुमहु जमिया, और उन सब का ढेर बना दे। जितने भी अल्लाह ताला के जो है मुनकिर थे, अल्लाह के रसूल के मुनकिर थे और दीन इस्लाम की राह में रोड़े अटकाने वाले थे, अल्लाह ताला उन सबको जमा करके फिर खबीस को इन नापाकों के एक दूसरे के ऊपर डाल देगा। फयरकुमहु जमिया, और उनका ढेर बना देगा। फयजअलहु फी जहन्नम, और फिर डाल दे उनको, फयजअलहु उनको डाल दे, फी जहन्नम जहन्नम में। उलाइका हुमुल खासिरून, उलाइका यही लोग हैं, हम वो अल खासिरून खसारा पाने वाले हैं, नुकसान उठाने वाले हैं। यही लोग जो हैं वो नुकसान उठाने वाले हैं, खसारा पाने वाले हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ तलबा, आज हमने अद्दर्सुस्सानी अलिफ सूरतुल अनफ़ाल की आयत 33 से 37 तक पढ़ी, उनकी तिलावत भी, उनका लफ्ज़ी तर्जुमा भी सीखा, उनका मफ़हूम भी हमने समझने की कोशिश की। तो इसी तरह जो है वो आप भी घर पर जो है वो ज़रूर इस्लामियात को टाइम दें, ख़ासतौर पर इमला की जो आपकी गलतियाँ हैं उर्दू की, उसको कंट्रोल करें। जो पेपर प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छी आपकी होनी चाहिए, तो इंशाअल्लाह आप अच्छे नंबरों से कामयाब होंगे। हमें ख़ुसूसी दुआ में याद रखिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।